तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी ने पंजाब में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। ओवैसी बोले जल्द आऊंगा पंजाब और करूंगा रैली। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, पंजाब में चुनाव लड़ने का ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा की रैली हुई फ्लॉप। अमित शाह की रैली में नहीं जुटी भीड़, तो घबराकर अमित शाह ने रैली को किया कैंसिल। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है बंगाल से। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में ममता की जीत से बौखलाई भाजपा। ममता का नामांकन रद्द करवाने के लिए पहुंची चुनाव आयोग। कहा दीदी के ऊपर है 6 केस, इनका नामांकन किया जाए रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के 4 और हवाई अड्डे बेचेगी मोदी सरकार। तो राहुल गांधी बोले सरकार बेचना जानती है, बनाना नहीं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मायावती ने किया ऐलान, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे किसी से गठबंधन, अपने दम पर अकेले लड़ेंगे यूपी का चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल का ओपिनियन पोल हुआ जारी। केरल में भाजपा का हो रहा है सुपर साफ। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की बन रही है सरकार, भाजपा का केरल में नहीं खुल रहा है खाता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर योगी को लगाई फटकार। साल 2015 को आधार मानकर पंचायत चुनाव कराने का किया है हाई कोर्ट ने ऐलान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी ने पंजाब में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और बंगाल के बाद अब पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ऐलान किया है कि वह जल्द ही संगरूर के मुस्लिम बहुल एरिया मलेर कोटला आ रहे हैं। उनके इस दौरे को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शिवसेना हिंद ने ओवैसी के भड़काऊ भाषणों पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर पंजाब में नहीं घुसने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना हिंद की जालंधर में हुई बैठक के दौरान पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान शर्मा ने कहा है कि एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि वह जल्दी पंजाब की धरती मलेर कोटला में आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, इसलिए उन्हें पंजाब में किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। वहीं आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगली साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने अब पंजाब में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शिवसेना सहित भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली हुई फ्लॉप। झारग्राम में नहीं जुटी भीड़, तो कानन फनन में कैंसिल की रैली। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे अहम पश्चिम बंगाल बन चुका है। ममता बनर्जी के गढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा काफी उत्सुक नजर आ रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की झारग्राम में जनसभा होने वाली थी, लेकिन भाजपा की इस रैली में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैली को कैंसिल कर दिया है। इसका वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि झारग्राम में जिस मैदान में भाजपा की यह जनसभा होने वाली थी वह लगभग खाली पड़ा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस जनसभा को कैंसिल किए जाने की वजह गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है, जिसके चलते अमित शाह ने झारग्राम की इस रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, जिससे भाजपा की पोल खुली और भाजपा बुरी तरह से बंगाल में हार रही है। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा भी ये आरोप लगाया गया कि अमित शाह की झारग्राम रैली में
भीड़ ना जुटने की वजह से इसे रद्द करना पड़ा है। वहीं ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। ममता ने कहा कि मैं एक स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं जनता का दर्द समझती हूं। चोट लगने के बाद डॉक्टरों ने भले ही मुझे आराम की सलाह दी, लेकिन फिर भी मैं यहां पर आई हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा बुरी तरह से बंगाल में हार रही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के 4 और हवाई अड्डे बेचेगी मोदी सरकार। राहुल बोले ये बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से देश के 4 और हवाई अड्डे बेचने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आज बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ बेचना जानती है। ये निजीकरण आम लोगों को सिर्फ मुश्किल में डालेगा, जबकि कुछ पूंजीपतियों की मदद करेगा। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के 4 हवाई अड्डों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण के पहले दौर में अडानी ग्रुप के साथ मोदी सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी बेच दिए हैं। इन 4-5 एयरपोर्टों को मोदी सरकार पहले ही बेच चुकी है और अब दिल्ली, मुंबई सहित बेंगलोर और हैदराबाद एयरपोर्ट को भी मोदी सरकार बेचने जा रही, जिसको लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला भाजपा पर बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता की जीत से बौखलाई भाजपा। ममता का नामांकन रद्द कराने के लिए पहुंची चुनाव आयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है और इसी जीत से पश्चिम बंगाल में भाजपा बौखलाए हुए है। और इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ममता की जीत से बौखलाई भाजपा ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है और आरोप लगाया है कि दीदी ने अपने ऊपर दर्ज 6 केस छिपाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत कर ममता का पर्चा रद्द करने की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2018 में 5 क्रिमिनल केस दायर हुए थे। एक मामला सीबीआई के पास लंबित है, लेकिन उन्होंने अपने नामांकन में इसका जिक्र नहीं किया है। उन्होंने इन 6 मामलों को छुपाया है और चुनाव आयोग उनके साथ है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि ममता बनर्जी का नामांकन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी पर बड़े बड़े केस हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से ममता बनर्जी को नामांकन रद्द कराने के लिए भाजपा चुनाव आयोग पहुंच रही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने किया ऐलान, इस बार यूपी में नहीं करेंगे किसी से गठबंधन, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि वो आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। इस बार वह किसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। दरअसल आपको बता दें कि काशीराम की जन्मदिन पर मायावती ने ये ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के जन्मदिन के मौके पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आगे मायावती ने कहा है कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो काशीराम के उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ रही है। मायावती ने अभी हो रहे राज्य में चुनाव को लेकर कहा है कि देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमारी पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। हमारी पार्टी इन 4 राज्यों में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आगे मायावती ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों से असहमत हैं, तो आखिरकार मोदी सरकार क्यों किसानों के कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिन किसानों की मृत्यु हुई है उनको मोदी सरकार सरकारी नौकरी दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान मायावती ने यूपी में किया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में भाजपा को तगड़ा झटका। केरल में बनेगी कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार। भाजपा का केरल में नहीं खुल रहा खाता, आ गया है ओपिनियन पोल। दोस्तों आपको बता दें कि केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मई को घोषित होंगे।
वहीं आपको बता दें कि केरल का आज ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज ने जारी कर दिया है, जिसमें भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा को केरल में एक भी सीट नहीं मिल रही है और भाजपा का खाता भी केरल में खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि केरल में एक बार फिर से एलडीएफ की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस को भी काफी अच्छी सीटें केरल में मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार केरल में एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ के गठबंधन को 54 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को यहां पर 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं और भाजपा का खाता भी यहां पर नहीं खुल सकता है। सर्वे की माने तो इस बार फिर से राज्य में एलडीएफ की सरकार बन सकती है, लेकिन उसे सीटों का नुकसान होगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी 54 से 62 सीटें केरल में अपने गठबंधन के साथ ला सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का केरल में सुपड़ा साफ इस बार होने वाला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारी में जुटे किसान बढ़ रही है अन्नदाताओं की संख्या फूले मोदी अमित शाह के पांव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों को कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्योहार मनाए हैं, इसी प्रकार होली भी यहीं पर मनाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया है कि इस बार देश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा मनाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि 17 मार्च को बॉर्डर पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। ये पंचायत प्रति माह मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव में आयोजित होती थी, जो कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बुलाई जाती थी। उन्होंने कहा कि इस बार ये पंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर होगी और किसान यहीं पर होली मनाएंगे और होली के लिए उनके परिवार यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका। हाई कोर्ट ने किया ऐलान, साल 2015 का आधार मानकर पंचायत चुनाव में लागू हो आरक्षण। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि साल 2015 को आधार मानकर ही पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था लागू योगी सरकार करे। कोर्ट ने यूपी सरकार को 27 मार्च तक आरक्षण की संशोधित सूची जारी करके 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश पारित किए हैं। इससे पहले योगी सरकार ने 1995 की आरक्षण सूची के अनुसार पूरे प्रदेश में पंचायत चुनावों का आरक्षण जारी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए फटकार लगाते हुए योगी सरकार को 2015 को आधार मानकर ही पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ा झटका योगी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने टी-शर्ट लॉन्च कर युवाओं को दिया न्योता, लिखा जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्ष में हो जा शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 3 महीने से किसानों का धरना दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच आपको बता दें कि किसान नेताओं ने युवाओं से समर्थन का आह्वान करते हुए टी-शर्ट लॉन्च आज गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर जारी की है। इस टी-शर्ट पर किसानों ने लिखा है कि जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्ष में हो जा शामिल। अब किसान इस तरह से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि 23 मार्च को सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पासा के शहादत दिवस पर हजारों की संख्या में नौजवान आंदोलन में दिल्ली में शामिल होंगे। उससे पहले आंदोलन स्थल पर अनशन कर रहे किसानों को पहनाकर उनसे टी-शर्ट लॉन्च करवाया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजपा ने IANS से कहा कि ये टी-शर्ट एक निजी संस्था ने बनवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब किसान टी-शर्ट पहनकर भाजपा का विरोध करेंगे और कृषि कानूनों को रद्द करवाएंगे।